रमा जरूर आएगी यहाँ, और आते ही उसे सब सच बता दूंगा। देखती हूँ कि ये गोमती कौन है जिससे ये मिलने आए हैं। आपका नाम भीमराव है? जी हाँ। मैं यहीं पड़ोस में रहती हूँ। अच्छा। आप बस इतना बता दीजिए कि कैलुस्कर गुरुजी यहीं बैठते हैं क्या? हाँ, यही बैठ के पढ़ाई करते हैं वो। तो मैं यहीं बैठ के गुरुजी का इंतजार करूँ तब तक? हाँ हाँ, बैठ जाइए ना, क्यों नहीं। तो पत्नी की जान, पत्नी की ताकत, पत्नी का दम, सब धरा का धरा रह गया। पति ही बदचलन निकला, क्या करें। जोशी जी। ना 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 ना, ना रमा ना, कुछ मत कहना, कुछ कहने लायक बचा ही नहीं। यहाँ नहीं, उधर देखो, उधर देखो कैसे एक दूसरे के पास आ रहे हैं। मुझे तो शर्म आ रही है रमा, मुझसे नहीं देखा जा रहा। ये भीमराव ऐसा निकलेगा, मेरा मन नहीं मान रहा। एक बात कहूं, तुम्हारी जगह दुनिया की कोई भी लड़की होती तो अभी पति का घर छोड़कर चली जाती। तुम्हारा मुझे पता नहीं। एक उपाय है, चुल्लू में पानी लो और डूब मरो, क्योंकि जिसका पति भीमराव जैसा हो उसे डूब मरना चाहिए। क्या है ना रमा, कि बेवजह किसी को बातें सुनाना अलग बात है, और किसी वजह से खुद पर सख्त फैसला लेना अलग बात। मुझे भी देखना है कि पत्नी होने पर इतना गर्व करने वाली लड़की पति के हरजाई होने पर क्या करती है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने धोखा दिया है मुझे। तुम दुनिया के लिए चाहे जो हो, मेरे मन की दुनिया की महारानी हो तुम, और हमेशा रहोगी।
जीवन में जो जो भाषा सीखूंगा, हर एक भाषा में तुमसे ये कहूंगा कि मैं जीवन भर ऐसे ही तुमसे प्यार करता रहूंगा। अनपढ़ तो क्या हुआ? आपकी तरह समझदार नहीं हो तो क्या हुआ? तब तक कोई काम नहीं, जब तक दिया नहीं तब तक कोई काम नहीं, जब तक दिया नहीं तब तक कोई काम नहीं, जब तक दिया नहीं तब तक कोई काम नहीं। क्या हुआ दीदी? चलो। कहाँ? चलो। जब तक दिया नहीं तब तक कोई काम नहीं, जब तक दिया नहीं तब तक कोई काम नहीं, जब तक दिया नहीं तब तक कोई काम नहीं, जब तक दिया नहीं तब तक कोई काम नहीं, जब तक दिया नहीं तब तक कोई काम नहीं। तुम कहाँ पढ़ी लिखी हो कि तुम्हें पता होगा कि इसमें क्या लिखा है, किसने भेजा है? कहाँ मिली थी गोमती? 10वीं में हम दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले थे और एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। जब आपके जीवन में वही घूमती है तो मेरा क्या काम? मैं कहीं भी रह लूंगी, बस आपके साथ नहीं रहना है। बधाई हो। ये तो उसकी जिंदगी से गई, ये तुम्हारी जीत है नरोत्तम, उस भीम की हार। काका, ये तो बस छोटी सी जीत है, मसला भी हल नहीं हुआ। गोमती का खेल तो अब शुरू हुआ है, खेल बहुत लंबा जाएगा। सुबह होने का इंतजार कीजिए, एक बार इस रमा को भीमराव की जिंदगी से जाने दीजिए, फिर देखिए। जब तक दिया नहीं तब तक काम नहीं, जब तक दिया नहीं तब तक काम नहीं, जब तक दिया नहीं तब तक काम नहीं। अरे चुप हो जाओ तुम सब, हमारे पूरे मोहल्ले में कचरा फैला हुआ है, सारा मोहल्ला कचरे की दुर्गंध से बदबू कर रहा है और तुम सब यहाँ बैठकर आराम फरमा रहे हो। देखिए, कुछ मत बोलिए, सिर्फ शांत रहिए। अब कुछ कह रहा हूँ मैं, तुम लोग को सुनाई नहीं दे रहा है? सबके सब बहरे हो गए क्या? चलो उठो, उठ के मोहल्ला साफ करो, नहीं तो चप्पल निकाल कर सबको 4-4 चप्पल मारेंगे, सबका मुंह लाल कर देंगे। चलो उठो। देख क्या रहे हो? चलो चलो सफाई करो। उठो। चलो जल्दी, चलो सब। ये क्या है? आप एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे। मार के तो देखिए, हड्डी पसली एक कर देंगे। रुकिए, नीचे रखिए चप्पल।
हमने सिर्फ 3 बार आपकी बात नहीं सुनी तो आप इतना तिलमिला उठे। हमें ये पूरा समाज सदियों से अनसुना कर रहा है। सोचिए हमें कैसा लगता होगा। और अब जाइए, खुद के मोहल्ले को खुद ही साफ कर लीजिए। अगर नहीं करना है तो हमारी मांग पूरी होने तक यही इंतजार कीजिए। अगर आपको गुस्सा दिखाना है तो नगर पालिका ऑफिस में जाकर दिखाइए, यहां नहीं। जाइए। ये क्या हमें गुस्सा दिखाएंगे? सुनने में आ रहा है कि सैकड़ों लोग नगर पालिका के दफ्तर में पहुंच चुके हैं और सब लोग वहां मांग कर रहे हैं कि उनका मोहल्ला साफ कराया जाए। अब जरूर नगर पालिका के अधिकारी आप सबको चर्चा के लिए बुलाएंगे। तैयार रहिए। देखिए, सुनो, तुम सबको साहब ने बात करने के लिए बुलाया है, अभी के अभी। चलो चलो भाइयों, चलते हैं। करते हैं क्या इनके साथ? भीम, तुम भी हमारे साथ चलो। अरे तुम पढ़े लिखे हो, अधिकारी से बात कर पाओगे। हम लोग कहाँ अधिकारी से बात कर पाएंगे? चलो। नहीं नहीं, मैं किस हैसियत से बात करूंगा? मैं तो इनके साथ काम भी नहीं करता हूँ। हम तुम्हें अपना नेता बनाते हैं भीमराव। अब चलो। क्यों भाइयों? भीमराव तुम हमारे नेता हो। जा बेटा, लेकिन नेता बनकर नहीं, बल्कि इनका साथी बनकर जा। चलिए। भीम भैया। क्या हुआ? भैया, रमा घर में नहीं है, उसका सामान भी नहीं है। क्या? कहाँ गई रमा? पता नहीं भीम, हमने सब जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं दिख रही है। बाबा चलो रमा को ढूंढते। मैं रमा को ढूंढ के आता हूँ। आप लोग आ गई रमा। पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन इस घर में एक सिर्फ आप ही हैं जो मेरी तकलीफ अच्छे से समझ सकती हैं। क्योंकि संबंध बनाकर हक ना देने का दर्द आपका और मेरा एक जैसा ही है। कितना ढूंढूं तुम्हें? एक बार बात तो करती कम से कम। वैसे तो 100 सवाल पूछती रहती हो, और जब जरूरी था तब एक भी सवाल पूछे बिना चली गई तुम। कहाँ ढूंढूं यही समझ में नहीं आ रहा है रमा। कहाँ चली गई तुम? कॉलेज के आप पे बगीचे में? भीम, बाबा मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। मैं रमा को कहाँ ढूंढूं यही समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन भीम बेटा, वहां गोमती के समक्ष कुछ सफाई दिए बिना तुम यहां चले आए। सब लोग तुम्हें गलत समझेंगे। नहीं बाबा, उस गोमती के सामने खुद को सही साबित करके मैं क्या करूंगा? मुझे अभी सिर्फ रमा जरूरी है। रमा एक बार मिल जाएगी तो मैं उसके सामने खुद को सही साबित करूंगा ना। मुझे बस इतना लगता है कि रमा ये जान पाए कि जब पति पत्नी के बीच गलतफहमियां पैदा होती है तो चिट्ठी पर लिखे काल्पनिक नाम से भी कैसे दुनिया वाले इंसान की शक्ल ढूंढ के ले आते हैं। लेकिन उसके लिए रमा मिलनी तो चाहिए ना बाबा। मिल जाएगी ना रमा? मिल जाएगी बेटा, जरूर मिल जाएगी। जीजाबाई तो हमारा साथ देगी, मोहल्ले के बाकी लोग भी हमारे साथ हैं, और ये भीम बहुत ही सीधा आदमी है। इसको तो मैं चुटकी में अपने वश में कर लूंगी। ये खाना लीजिए। मैं आपको इतनी अच्छी लगी कि आपको मेरी फिक्र भी होने लगी। आपकी नहीं, आपकी भूख की फिक्र हो रही है। इस भूख को मैंने बचपन से झेला है, इसलिए इसका दर्द जानता हूं मैं।
क्या कर रही है आप? ये दरवाजा मत बंद कीजिए, दरवाजा खोलिए। सुनिए ना, मैं अगर ठीक ठाक दिखती हूँ तो मुझसे विवाह कर लीजिए ना मुझसे। दूर रहिए, दूर रहिए। देखिए, मेरी शादी हो चुकी है और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप जहाँ से आई है वहां चली जाइए। देखिए, अगर आप प्यार से नहीं मानेंगे ना तो और भी तरीके आते हैं मुझे मनाने के। ले जाइए अपना खाना, मुझे नहीं खाना। आपको खाना है तो खाइए, नहीं तो मत खाइए। मेरा कर्तव्य था, वो मैंने किया। रमा! रमा! भीमबाबू को थाली में खाना लेके उस गोमती के पास जाने की क्या जरूरत थी? मतलब तो साफ है कि भीम उसे पहले से ही जानता है। अब फंस गया है तो क्या करेगा? बड़ी बड़ी उसूलों वाली बातें करने की आदत है भीम की। अब सच सामने आ गया है तो शर्मिंदगी हो रही होगी। पर देखने में तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे भीमबाबू, और वो ऐसा करेंगे मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आई, दिखने और होने में अंतर होता है लक्ष्मी। सब ऐसे नहीं होता है। और हमारा भीम तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। और जीजा भाई, भीम क्या सोचकर खाना ले गया था? लक्ष्मी भाई, तुम दोनों को ये बात कभी समझ में नहीं आएगी, इसलिए इस पर ज्यादा मत सोचो। यही तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक है, नहीं सोचेंगे हम, लेकिन आप समझ लीजिए कि रमा अब लौटकर नहीं आने वाली। रमा! कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई रमा? किस हालत में होगी तुम? जाने से पहले एक बार भी ये क्यों नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए कितना कठिन हो जाएगा? आखिर हमारे मोहल्ले में लाइट आ गई। लो, लग गई लाइट, तेल भी डाल दिया। अब जलाने का काम आप सब कर लो। मेरा काम हो गया, अब जो करना है करो, मरो यहीं पे। धन्यवाद। और जो लोग लाइट लगाने के विरोध में खड़े हुए थे, वो इस लाइट के खंभे के आसपास भी नहीं आएंगे। आपको बधाई हो, आप सभी के प्रयासों से ही ये संभव हो पाया है। सबके प्रयास से नहीं, मेरे भीमराव के प्रयास से हुआ है। तुम्हारे भीमराव? दोबारा मत बोलना, नहीं तो मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। भीमराव सिर्फ रमाबाई के है, सिर्फ मेरे।
अच्छा, तुम्हारे साथ इन्होंने शादी की है, इसीलिए तुम मेरे भीमराव बड़े शान से कह सकती हो, लेकिन मेरे साथ इन्होंने प्रेम किया है और उसी प्रेम के नाम पर मुझे धोखा दिया है। मैं तो इन पे हक भी नहीं जता सकती। नाटक नहीं है, सीधे सीधे कह रही हूँ। अगर तुम्हें भेजने वाले नरोत्तम जोशी है तो जाके उनसे भी पूछ लेना कि ये रमाबाई कैसी है। और जब बात उसके पति पर आ जाती है तो वो क्या क्या कर सकती है, ये दूसरी तरह के है। मनाएंगे, समझाएंगे, लेकिन ये रमाबाई इनकी तरह नहीं है। जरूरत पड़ने पर हाथ मरोड़कर भी सीधा कर सकती है। ए रमा, वो काका धमका रही है? अरे पहले अपने पति से पूछ कि ओके साथ ऐसा काहे किया। एक तो प्रेम का नाटक किया, अब ऊपर से पहचानने से भी इनकार कर रहा है। क्या होगा अब इस बेचारी का? देखिए, पति पत्नी के बीच का मामला है, आप कोई ना बोले तो अच्छा है। देखो भाइयों, मुझे लगता है जिस मोहल्ले में पहली बार लाइट लगती है उस मोहल्ले का कोई खास व्यक्ति ही लाइट को जलाता है, और इस मुहिम की शुरुआत तो भीमराव ने की है। इसलिए मैं चाहता हूं इस लाइट को भीमराव जलाए। क्यों भाइयों, सही कहा ना? आइए अपने शुभ हाथों से लाइट जलाइए। ऐसा क्या है भीमराव, तीसमार खान है जो वो लाइट जलाएगा? और वही अकेले मोहल्ले में नहीं रहता है, हम लोग भी रहते हैं। तो काका फिर आप आकर लाइट जला लीजिए ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे बस इस बात से मतलब है कि आज हमारे मोहल्ले में लाइट लगी है, अब रोशनी आने वाली है। आइए आप। अगर हितेश काका ने लाइट जलाई तो लाइट मैं फोड़ दूंगा। दीपक, तू क्यों लाइट फोड़ देगा? हमने इतनी मेहनत से लाइट लाई है यहाँ पे, वो क्या फोड़ने के लिए लाई है क्या? हितेश लाइट नहीं जलाएगा, मैं उसे लाइट जलाने नहीं दूंगी। भ्रम पाल लो सब। अब यहाँ लाइट लग जाने से यहाँ रहने वालों की जिंदगी में रोशनी नहीं आने वाली। ए हितेश, तुम जाओ अंदर, अपना कमरा बंद कर दो और अंधेरे में सड़ो। जाओ। आओ भीम, लाइट जलाओ। रमा, चलो दोनों मिलकर लाइट जलाते हैं। अब तो ये मत सोचना कि भीम लाइट जलाएगा और मैं ताली बजाऊंगा। मैं ताली बजाने वाला नहीं। हाँ, ताली वाली तो हम ना बजाओ। हाँ भैया, ताली वाली हमसे भी नहीं बजी। रोशनी से मेरा क्या काम है, मैं भी ताली नहीं बजाऊंगा। आओ। रुको भैया, इससे जलाओ। उठो भीम, आज से तुम सबके साथ भीतर जाके पढ़ोगे। आप में से कोई भी हमारे पानी पर रोक लगाने नहीं आएगा, और मैं तो कहता हूँ कि रोक लगा ही नहीं पाएगा। देखो, अब हम शुरू करते हैं। सुनो चौल वालों, आ मत जाना लाइट के पास। तुम दोनों अपनी पढ़ाई करो, मैं यहाँ पे बैठ के अपना काम करूंगी। सुनो, शुरू करते हैं वर्णमाला से। क्या?
गर्णमाला। गर्णमाला नहीं, वर्णमाला। मतलब एक एक ईंट जुड़ के जैसे घर बनता है ना, वैसे हमारी भाषा में कई सारे वर्ण होते हैं, वो सब जुड़ के वर्णमाला बनती है। देखो। आज रात तुम भीमराव के लिए दूध लेकर जाओ रमा, खेल वहीं होगा। क्या हुआ? शायद मोच आ गई। इधर कैसे हुआ ये? पता नहीं, चलते चलते हो गया शायद। ठीक है, अपना काम करो, जाओ जाओ, अपना काम करो। तुम रसोई के पास खड़ी मत रहो, कल किसी ने पूछ लिया तो तुम पर आ सकता है। जाओ अंदर जाओ। बाबा ने पहले भी तुझे कारखाने के अंदर आने से मना किया है, और पुरंजन काका भी यही बात कहकर गए हैं। तू नहीं जाएगा उस कारखाने में, बाबा के फैसले खुद को लेने दो। लेकिन वो नरोत्तम जोशी हर बार जानबूझ के बाबा को परेशान कर रहा है। तू नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा, बस। देखिए, आप जाएंगे भी तो कुछ नहीं होगा। बाबा तो आएंगे नहीं, और ना ही आपको उस नरोत्तम जोशी से उलझने देंगे। इसलिए आप बाबा से बाद में बात कर लीजिए। भीम ने दूध पी लिया होगा, जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ी पढ़ाई करता हूँ।